ये एक बार शंका दोबारा से बोल दो आप। हाँ, ये बोल ही रहा हूं मैं। जो शास्त्र के अनुसार जीवन व्यतीत नहीं करते हैं, शास्त्र आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, क्योंकि शास्त्र में कठिनाई तो आती है पालन करने में, तो उनको दोहरी कठिनाई हो जाती है। एक तो पालन करने में कठिनाई, और फिर प्राय ये देखा जाता है कि जो शास्त्र विरुद्ध कार्य करते हैं वो ज्यादा फलते फूलते दिखते हैं, और जो शास्त्र के अनुसार चलते हैं उनको कष्टों का सामना करना पड़ता है। एक तो पालन करने में उनका कष्ट होता है उनको, और दूसरा ये है कि पालन कर लिया तो भी उनको जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं। इसका क्या समाधान है? आप सभी विद्वान उपस्थित हैं, तो अपने अपने विचार रखिए। और एक और परेशानी आती है, कभी कभी जो हमारे नियर बाय लोग होते हैं वो भी ये ज्यादा नहीं चाहते कि हम शास्त्र के मार्ग पे ज्यादा चलें या हर टाइम शास्त्र शास्त्र कहते रहें। उनको लगता है कि हमें व्यवहार का और संसार की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये तो कठिनाई की बात हो गई ना। पर जब हम फलते हाँ। फूलते देखते हैं। हाँ, कठिनाई बताना चाहती कि और भी कठिनाई है। हम्म। हाँ, मुझे तो यही समझ आता है कि वो जो फलना-फूलना जो हमें दिखता है, वो बड़ा टेम्परेरी है। और वो जो फलना-फूलना भी है शायद उनके प्रारब्ध की वजह से उनको थोड़ा-सा मिल रहा है। जैसे ही वो प्रारब्ध खत्म होगा तो वो आगे के लिए तो अच्छा प्रारब्ध नहीं बना रहे हैं अपना। ये भी एक रीज़न हो सकता है। हाँ, ठीक बात है। और कोई अपने विचार प्रकट करें। संजीव शर्मा जी, प्रश्न ये है कि जो निषिद्ध आचरण करते हैं उनको हम फलते फूलते देखते हैं, और जो शास्त्र के अनुकूल आचरण करते हैं तो आचरण करने में भी कठिनाई आती है, और फिर परिणाम भी उनको अच्छा नहीं मिलता है। जी। ये ये प्रश्न काफी बार कई माध्यमों से किया जाता है जी, कि दूसरा आदमी तो असद आचरण करता है, चोरी करता है, व्यभिचार है और ये सब करता है, और फिर भी वो उसका बहुत कारोबार फलता फूलता है, बड़ा सुखी लगता है करके। और हम लोग पूजा पाठ, ध्यान, उपासना, तप तपस्या करते हैं और हमारे पास तो बहुत समस्याएं हैं, अब तो जीवन में बड़ी परेशानियां हैं। तो जहाँ तक जो हमने जो समाधान सुना है महात्माओं से, वो ये कहते हैं कि देखो, अपने प्रारब्ध कर्मों से सुख दुख शरीर को मिलता है, उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होंगे जो उसको भी सुख मिल रहा है। और ये इस जन्म में इन सुखों के अंदर भी अगर वो असद आचरण में लगा रहेगा तो आगे के लिए अपनी जमीन तैयार करता है कि भाई आगे उसको दुख भोगना पड़ेगा, और तुम्हारे पाप कर्मों का फल है कि तो भी भुगतना पड़ रहा है। और अगर अभी सद आचरण में लगे हुए हैं तो आगे के लिए आपको जो है अनुकूलता मिलेगी, सुख मिलेगा। परमात्मा के भजन में अगर लगे रहेंगे तो इस बात से विचलित होना ठीक नहीं है कि दूसरा तो ये ऐसे करता है और तब भी अरे हम भी ऐसी आचरण करें क्या, अभी तभी जो है फले फूलेंगे। महात्माओं से तो यही ठीक सुना है जी कि पुण्य जन्मों के जो है पाप और पुण्य का जो फल है वो भी भोग रहा है प्रारब्ध का। ठीक है। ठीक है जी। और बोले कोई? ठीक है, स्वस्तिका ने भी ठीक बोला है, संजीव शर्मा जी ने और स्पष्ट कर दिया है। मगर एक बात इसमें और भी जोड़ सकते हैं हम, कि हम तात्कालिक रूप में वर्तमान में हम उनको देखते हैं कि खूब फल फूल रहे हैं, पर वर्तमान में ही हम ये भी देखते हैं कि वो जेल के अंदर पैर पीट रहे हैं, उम्र कैद खा हो रही है उनकी। ऐसा भी देखते हैं हम। उन्हीं का देखते हैं जो करप्शन करते हैं, गलत काम करते हैं,
तो दंड भी मिलता है, इसमें भी दंड मिल जाता है, यहाँ भी दंड मिल जाता है। और वहां तो फिर आगे अगला जन्म जो होगा वो तो ठीक है, उसके अनुसार ही जो अब हम करेंगे अगला जीवन भी उसी के अनुसार ही ढलेगा। और अब जो हमको कुछ मिल रहा है बिना प्रयत्न कर किए हुए मिल रहा है, ये तो पूर्व जन्मों का प्रारब्ध है, पूर्व जन्मों के शुभ कर्म रहे हैं तो उनके कारण हमको ये फल फूल, उनके कारण वो फल फूल रहे हैं। और हमारे पूर्व जन्म जो थे उनमें हमारे शुभ कर्म नहीं रहे हैं, शुभ कर्म आगे आए हैं, आगे आए नहीं है, ये तो होंगे शुभ कर्म, मगर अब फल देने का समय जो है वो अशुभ कर्मों का, पाप कर्मों का फल देने का समय आ गया। तो पाप कर्मों का फल मिल रहा है तो हमें वो सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है जी। कोई बोलना चाहे तो ठीक है, नहीं तो आगे दूसरी जो शंका आई थी कि एक ज्ञान एक योग। एक हाँ जी। मुझे इसमें संस्कार का भी रोल लगता है कि हमारे जो संस्कार जो हमने ग्रहण किए हैं उसी के अनुसार हम व्यवहार करते हैं। तो अगर हम कभी कभी जो सद्विचार वाले लोग हैं या जो सत्संग सुनते हैं या विवेक बुद्धि थोड़ी रखते हैं, वो अगर चाहे भी तो वो शायद वो गलत कर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने अब ऐसे संस्कार जुटा लिए हैं। हाँ, संस्कारों की भी महत्ता है। हम अपने जीवन को जिधर चाहे उधर ले जा सकते हैं। कैसे मोड़ेंगे? संस्कारों से, शुभ संस्कारों को ग्रहण करके और उसी के अनुसार जब आचरण करेंगे वो संस्कार हमारे खूब बढ़ जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर उसी के अनुसार हमारा जीवन चलेगा। ठीक बात है। दूसरी जो शंका आई थी ज्ञान योग व्यवस्थिति, कल इस पर चर्चा हुई थी। 2 दिनों से हम दैवी संपदा उसी पर चर्चा कर रहे थे। दैवी संपदा 3 बताई थी जो प्रमुख हैं। एक अभयम, दूसरा सत्व संशुद्धि। अभयम का अर्थ ये बताया था कि दूसरे को भी भय ना दें और हम भी भयभीत ना हो, और समझाया भी था ठीक तरीके से उदाहरण दे करके कथा के माध्यम से। दूसरा था सत्व संशुद्धि, यानी अंतःकरण की शुद्धि, मन की शुद्धि। ये भी हो गया था। तीसरा जो था ज्ञान योग व्यवस्थिति, ये भी हो गया था। तो इसको आप स्पष्ट करें, कोई स्पष्ट करे। ज्ञान योग व्यवस्थिति 3 शब्दों के अंदर ये तीन विभाजन करके इसके ज्ञान, फिर योग और फिर व्यवस्थिति, तब इसका सही से उत्तर मिल सकता है। तो बोले, कोई बोलता है तो। तो ठीक है, स्पष्ट करते हैं कि ज्ञान, कौन सा ज्ञान? जो शास्त्र, गुरु और भगवान देते हैं। वो किस तरह का ज्ञान होता है? आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, धर्म के विषय में, धर्म के विषय में और मोक्ष के विषय में। वेद 2 ही बातें कहता है, धर्म और मोक्ष। क्यों कहता है ये? क्योंकि इसको कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से, मन से, इंद्रियों से जान नहीं सकता। ये तो जो शास्त्र प्रमाण है उसी के माध्यम से जाना जा सकता है। और इसको जनाने वाले कौन है? सही तात्पर्य बताने वाले कौन है? गुरु है। शास्त्र के अर्थ को भी समझना सामान्य बात नहीं है। तो गुरु ने इसको अपनाया है, परिश्रम किया है, सुना है अपने गुरुओं से, फिर इसको अनुभव में लाए हैं, तब वो बोलते हैं तो हमारी समझ में आता है। ये सामान्य ज्ञान की बात नहीं है जो संसारी ज्ञान है।
पारमार्थिक ज्ञान की बात है। तो ज्ञान जो शास्त्र और गुरु के माध्यम से मिला, उसको योग योग कहते हैं, एकाग्र होकर के, एकाग्रता करना उसके अंदर। क्योंकि हमें जो भी ज्ञान शास्त्र से मिलता है, शास्त्र को केवल यही शास्त्र न समझें, जितनी भी सांसारिक विद्याएं हैं उनके सबके अपने अपने शास्त्र हैं। यहाँ तक के कोक शास्त्र भी है, काम विद्या का शास्त्र। तो वो भी शास्त्र के अनुसार यदि हम करते हैं, वो हमें विपरीत मालूम पड़ता है। जो हम सामान्य रूप से अनुभव करते हैं वो विपरीत मालूम पड़ता है। जैसे सूर्य चलता हुआ मालूम पड़ता है, वास्तविकता ये है नहीं, पृथ्वी चलती है। इसी तरह गंगा जी की बात बताई थी, नाव में यात्रा कर रहे हैं तो पेड़ और आसपास के मकान जो है वो चलते हुए दिखते हैं। इसी तरह से ट्रेन में चलते हैं। ये उदाहरण देकर के समझाया था कि इस प्रकार के जो शास्त्र के संस्कार हैं, वो ऐसा लगता है कि हमारे अनुभव की बात तो है नहीं, हमारा अनुभव तो दूसरे तरीके का है। तो हमने शास्त्र के संस्कारों को ही दृढ़ करना है, इकट्ठा करके फिर उसको दृढ़ करना है। जैसे भूगोल के अंदर भूगोल का जो विद्यार्थी है वो इस बात को पक्का कर लेता है, जब प्रश्न आता है तो सही उत्तर देता है, जी पृथ्वी घूमती है, सूर्य नहीं घूमता। ज्ञान की बात हो गई, फिर उसकी योग की। योग माने एकाग्रता, अभ्यास, बार बार उसका अभ्यास करें, एकाग्र होकर के, समाहित होकर के। इसके लिए भी उदाहरण दिया था कि सुई में धागा डालना हो, बारीक सुई हो, सलमा सितारे वाली, सलमा सितारे उस पर जड़ने हो तो बड़े एकाग्र होकर के डालना पड़ेगा। एकांत स्थान भी होना चाहिए, एकाग्र मन भी होना चाहिए, समाहित मन होना चाहिए। फिर आया व्यवस्थिति। जब किसी चीज का निश्चय कर लिया, मनन करके, शास्त्र ने जो बात कही उसको युक्तियों से हमने दृढ़ कर लिया, मन में पक्का कर लिया, फिर वो पक्का कर लिया तो उसमें हम बैठे, उसको निधिध्यासन कहते हैं। फिर डिगेंगे हम, कुछ देर बैठ पाएंगे, फिर मन इधर उधर जाएगा, फिर मन को पकड़ करके लाना है। फिर मन को समझ में नहीं आता तो फिर श्रवण करना है, शास्त्र की बात का स्वाध्याय करना है, फिर बैठ जाना है। इस तरह से बार बार प्रयत्न करेंगे तो ये व्यवस्थिति हो जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी, अरेंज हो जाएगा बिल्कुल। जो भी शास्त्र हमको भगवान इस श्लोक के माध्यम से जो हमको दैवी संपदा को बता रहे हैं, तो ये ज्ञान योग व्यवस्थिति की जो संपदा है हमारे पास, ज्ञान की जो संपदा है, ये हमारे अंदर स्थिर हो जाएगी। इसी के अनुसार फिर हम चलेंगे, और चलेंगे नहीं, हम वही हो जाएंगे। ये दो शंकाओं का निराकरण हो गया। इसमें अभी कोई शंका किसी की रहती है शेष तो बताइए। तो ये तीन जो थी संपदाएं, दैवी संपदाएं, ये भगवान ने बता दी हैं, हमने ठीक से समझ भी ली। प्रधान है ये, उसके बाद भी बताएंगे मगर ये प्रधान है। उसके बाद एक बात और भी बता रहे हैं यहाँ पर कि परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान, ज्ञान दो तरह का है। परोक्ष ज्ञान का मतलब परोक्ष अनुभव, जो हमें अभी परे रख करके हमको अनुभव हो रहा है, हम उससे परे हैं,
उसको कहते हैं परोक्ष। और अपरोक्ष का मतलब है जो हम स्वयं ही हैं, उसको अपरोक्ष कहते हैं। तो इसको भी बड़े अच्छे उदाहरण दे करके महाराज जी समझा रहे हैं। इंग्लैंड के अंदर वर्ड्सवर्थ कवि हुए हैं, सभी जानते हैं, प्रकृति के कवि थे। प्रकृति के ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। What is this life if full of care? We have no time to stand and stare. इत्यादि। तो इंग्लैंड में येरो नदी है, उसकी बड़ी प्रशंसा लोग करते हैं कि बहुत अच्छा वहां का वातावरण है, उसको सुंदर माना जाता है। तो कवि ने अपनी कल्पना से लोगों से सुन सुना करके जो मन में उसके कल्पना आई, कवि तो कल्पना करता है ना। कवि जो है वो तो जहां न जाए रवि वहां जाए कवि। सूर्य की किरण जहाँ नहीं पहुंचती है, कवि वहां पहुंच जाता है। तो उसने अपनी कल्पना से, लोगों ने बताया कि बहुत सुंदर है वो, तो उसने अपनी कल्पना से उसका वर्णन किया, येरो नदी का। गया नहीं, लोग कहते रहे, और उसके मन में ये था कि जो मैंने कल्पना करके इसकी सुंदरता को लिखा है, वो सुंदरता मुझे मिलेगी नहीं, जाऊंगा तो, इसलिए गया नहीं। ये भी मेरी कल्पना का जो सौंदर्य मैं कल्पना में अनुभव कर रहा हूँ प्रसन्नता का, तो कितना अच्छा देखो ये रूप का मैंने वर्णन किया है, ये भी मेरा खत्म हो जाएगा। लोग कहते रहे। बहुत बाद में जब उसने सोचा कि मैं बुढ़ा हो रहा हूँ, एक बार चल के देख तो लूं, तो पहले जो उसने कविता लिखी थी, कवि तो थे वर्ड्सवर्थ, उन्होंने कविता जो लिखी थी येरो नदी की, उसका ऊपर हेडिंग दिया था उन्होंने, येरो अनविजिटेड, यानी येरो नदी जो मैंने अभी देखी नहीं है, विजिट नहीं किया है, अनविजिटेड, अपनी कल्पना से। दूसरा, जब वो बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा एक बार देख ही लेते हैं कैसा है सुंदर वो। तो चला गया, देखा, फिर उसने कविता लिखी, येरो विजिटेड। येरो नदी देखने के बाद उसे क्या अनुभव हुआ, उसको उसने लिखा। तो उसने कहा कि वाकई में तो बहुत सुंदर है। तीसरी बार उसने फिर एक और कविता उस पर लिखी, येरो रीविजिटेड। तीसरी बार फिर गया वो, रीविजिटेड, एक बार तो विजिट कर ही लिया, फिर दूसरी बार रीविजिटेड, और भी सुंदर लगी। तो ये ज्ञान की बात को बताया जा रहा है यहाँ इसी तरह से कि ज्ञान जो है, हम कल्पना करते हैं कि ज्ञान तो बड़ा रूखा है, जो संसार का ज्ञान है यही ठीक है, इसी में हम, इसी को आनंद, इसी को हम, इसी में सुख लेंगे। फिर सुन सुन करके शास्त्र की बात, सदगुरु की बात उसके मन में आता है कि जान लेना चाहिए कि ये कैसा है। जितने भी शास्त्र हैं उन शास्त्रों का श्रवण करता है गुरु मुख से, जिसमें आत्मा का वर्णन है, परमात्मा का वर्णन है, धर्म का वर्णन है। तो उसे लगता है कि वाकई में बात तो ठीक है, क्योंकि आश्वासन तो दिया है ना कम से कम कि अगर इधर बढ़ेंगे, और वो युक्ति युक्त भी लगने लगा। सुना, शास्त्र को सुना तो लगा कि संभावना तो है।
वो आनंद मिलने की जो जो शास्त्र में कही जा रही है, और युक्तियों से भी सिद्ध हो रही है कि भाई हाँ तर्क संगत है, युक्तियों से भी बात ठीक हो रही है। वो युक्तियों से जो बात ठीक हो जाती है वहां तक तो हो गया ये रो विजिटेड, जैसे देखा, एक बार देखा, उसको कहते हैं। पहले तो था परोक्ष ज्ञान, पुस्तकों में जब तक था, शास्त्र से जो सुना था, वो था परोक्ष ज्ञान। क्योंकि वो ज्ञान जो था वो वेदों में, गीता में, उपनिषदों में भरा हुआ था, परे था मेरे से, मेरे हृदय में तो था नहीं, और उसमें भी आनंद आया। हम लोग भी जब कोई किसी चीज को ठीक से समझ लेते हैं, कठिन शब्द है, उसका अर्थ हमको ठीक से समझ में आ जाता है, या कोई समस्या हल हो जाती है, तो बहुत आनंद आता है। बहुत बार ऐसा अनुभव हुआ है कि जब महाराज जी की कुछ बातों को सुनते थे तो ऐसा लगता था कि जो प्राप्त करना था वो प्राप्त कर लिया, मगर फिर छूट जाता था। वो क्यों? कि वो परे था, हमारे अंदर हृदय में या बुद्धि में दृढ़ नहीं हुआ था। तो उसको कहा है परोक्ष ज्ञान, जो परे पड़ा हुआ है, मेरे अंदर नहीं है। ये जो आज आपने एक बार पंजाबी महात्मा को भी जो आज रिविजिट किया और आपने मेरे साथ शेयर किया, तो आपने खुद ही बोला कि जो मेरे को पहले चीजें समझ नहीं आई थी वो मेरे को अब समझ आ गई। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मैं वो रिविजिट वाली बात पे कह रही हूँ। हाँ हाँ, इसमें भी थोड़ी सी कसर है कि समझ में आई है, अभी अभी बुद्धि में आई है, बुद्धि में रखी हुई भी अभी परोक्ष ही ज्ञान है। फिर जब इसको मैं रूप से हो जाएगी, ये कि मैं वही हो गया, तो वो हो गया अपरोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। तो ये जो येरो नदी का जो वर्ड्सवर्थ ने वर्णन किया है वो यही है कि पहले जो था उसको परोक्ष ज्ञान था, लोगों से सुन सुना करके ज्ञान था। फिर उसको जब विजिट किया तो उसको फिर अपरोक्ष ज्ञान हो गया, अपरोक्ष। और अपरोक्ष होने के बाद फिर उसको बार बार जाने का मन करा कि मैं बार बार जाऊं वहां पर। इसी तरह से जब ज्ञान हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है, यानी अपरोक्ष हो जाता है, मैं रूप से हो जाता है, तो फिर संसार में अगर उतरना भी पड़ता है व्यवहार के लिए, क्योंकि अभी जीवन बचा हुआ है प्रारब्ध के अनुसार, जितना भी समय है वो भोगना ही है, शरीर भोगेगा, तो उसमें व्यवहार करना पड़ता है, खाने का, शौच आदि जाने का, सोने का, ये व्यवहार करना पड़ता है। और भी कुछ व्यवहार हो सकता है, दवाई दारू का, मगर तुरंत फिर उसी में जाना चाहता है। उस व्यवहार को पूरा किया और तुरंत अपने स्वरूप में स्थिर हो गए। महाराज जी ने एक जगह उदाहरण दिया है, कौवे की आंख की तरह से। कौवे की आंख, एक आंख से देखता है वो। तो बहुत दिनों तक मेरे अंदर ये रहा कि एक आंख से देखता है तो वो क्या काना है? एक आंख से उसको नहीं दिखता होगा, एक से ही दिखता है तो दूसरी आंख उसकी काम नहीं करती होगी। और फिर जब अनुसंधान किया तो पता लगा दिखता तो दोनों से ही है, पर वो दूसरी आंख का भी जो देखना है उसको एक आंख में केंद्रित कर लेता है, दूसरी आंख का भी एक आंख में केंद्रित कर लेता है। खटखट, महाराज जी ने खटखट शब्द किया है कि एक खट में, एक खट हुआ तो वो चला गया व्यवहार में, दूसरा खट हो गया तो परमात्मा में चला गया, अपने स्वरूप में चला गया। आप इस बात को समझ गए ना? तो ये जो बार बार देखने का मन होता है ना, तो वो इसी तरह से है कि फिर वो संसार में उसको अच्छा नहीं लगता।
तो बार बार वो अपना व्यवहार का काम किया और फिर अपने स्वरूप में जाकर के स्थित हो गया। तो ये तीनों उदाहरण जो है ना, जो उदाहरण दिए हैं येरो नदी के 3 प्रकार के, तो इस प्रकार से ये इसमें सटीक बैठते। अब ये हमारे 3 जो है ना पूरे हो गए हैं प्रधान दैवी संपत्ति। अब जो दूसरी संपत्तियां हैं वो भी कोई कम तो नहीं है, मगर फिर भी अब उसमें बताया है दानम, दान। अब दान में जो है ना वो बताएंगे कि दान किसको कहते हैं। और एक शब्द है दया। दया और दान में क्या अंतर है? दया तो बताया है कि दया तो हम किसी को दुखी देख करके उसको सहायता दे देते हैं, और दान में ऐसा नहीं है, दुखी देख करके नहीं। अब कहां कहां ये दया हम करते हैं, समझते हैं हमने दान दे दिया। अंध विद्यालय में दे आए दान, समझा हमने ये दान है, दान नहीं है, दया। ये बेचारों को खाने को नहीं मिलता होगा वहां पर, है? तो इसी तरह से लोग जो दे आते हैं तो उनको खाने को मिल जाता है, वस्त्र दे आते हैं तो वस्त्र मिल जाते हैं तरह तरह के। तो ये दया है, इसको दया कहते हैं। तो दया का कोई बुरा तो नहीं कहा है कि दया बुरी है, अच्छी है दया भी, पर दया और दान में अंतर समझना चाहिए। दान किसको कहेंगे? जो शास्त्र के अनुसार दिया जाए, शास्त्रोक्त, जैसा शास्त्र कहता है। अब शास्त्र कैसा कहता है? शास्त्र ये कहता है देश, काल और पात्र। इसमें तो केवल पात्र का ही वर्णन किया गया है, मगर और जगह पे भी गीता के अंदर ही दूसरे किसी अध्याय में देश का भी जिक्र किया गया है, काल का भी जिक्र किया गया है। देश का क्या मतलब हो गया? जैसे गंगा नदी के, जब गंगा के किनारे जाकर के, यानी गंगा हरिद्वार में, ऋषिकेश में, इलाहाबाद में, वहां जाकर के दान देना, देश की बात हो गई, स्थान की बात हो गई, वो उत्तम है। दान तो किसी समय भी दे दो, है तो उत्तम, मगर वो सर्वोत्तम है देश का ध्यान रख करके, यानी स्थान का ध्यान रख करके। काल, काल माने समय। जैसे कुंभ आता है 12 साल के बाद, 6 साल के बाद, 3 साल के बाद भी, कुंभ में दान देना और भी सर्वोत्तम है। इसी तरह से मंदिर में दान देना सर्वोत्तम है। किस काल में देना, देश में देना, और पात्र, पात्र भी देखना चाहिए, पात्र कौन है। तो दान जो है वो हमेशा श्रेष्ठ को दिया जाता है, जो श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रेष्ठ को दान देंगे तो उसकी जो श्रेष्ठता है वो श्रेष्ठता भी हमारे अंदर आएगी, उसकी करुणा होगी तो वो हमारे को भी ज्ञान देगा। मंदिर में दें, पंडित को दें, महात्मा को दें, जो शास्त्र हैं, परमार्थ के शास्त्र हैं, जहां मिलते हैं वहां दें, कि उनसे इस तरह का साहित्य सबको प्राप्त हो सके। और ये आशा भी ना रखें दान देने में कि पहले इसने मेरे को ये काम, मेरा काम सिद्ध किया था, इसलिए मैं इसको ये दे रहा हूं।
और ये भी ना सोचें कि मैं इसको ये दूंगा तो आगे मेरे किसी काम आएगा, वो भी दान नहीं है। और हम लोग जो कन्यादान देते हैं कन्या के लिए, कहते तो कन्यादान है, पर बाद में फिर हम ये भी सोचते हैं कि हमने उसको इतना कन्यादान दिया तो हमारे यहाँ इसने तो दिया नहीं, थोड़ा दिया। तो इस तरह की भी कोई आशा भूत और भविष्य की, कि भूतकाल में कोई उसका भी दृष्टि में ना रहे और भविष्य की भी दृष्टि में ना रखें। फिर यथाशक्ति दान दें। यथाशक्ति में केवल यही नहीं सोचना होता कि कम से कम दें। यथाशक्ति में ये भी है कि अगर हमारी शक्ति बहुत अधिक देने की है तो खूब दें। ये ना देखें कि भाई उसने इतना दिया है तो मैं ज्यादा क्यों दूं, जब मेरी इतनी सामर्थ्य है तो मैं ज्यादा दूं। तो यथाशक्ति का मतलब केवल यही नहीं है कि कम से कम ज्यादा ही दे दें, अपनी शक्ति से ज्यादा, उसको ही यथाशक्ति नहीं कहते। मतलब अपनी शक्ति के अंदर ही दें जितनी हमारी सामर्थ्य है, बल्कि ये भी है कि अगर हमारी सामर्थ्य अधिक है तो हम अधिक दें, सामर्थ्य कम है तो कम दें। इसका तात्पर्य है यथाशक्ति। तो देश काल पात्र का यदि ध्यान रखते हैं तो ये सात्विक दान हो गया, सात्विक। तो इसी तरह से तामसिक भी और राजसिक भी इसी तरह से होते हैं। राजसिक दान क्या है कि आश्रम के अंदर कमरा बना दिया, नाम लिखवा लिया अपना, और जब मैं जाऊं तो मेरे लिए खाली होना चाहिए। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर अपना नाम अंकित करा लिया, अपना करा लिया, पिताजी का माताजी के मरने के बाद ऐसा करा लिया, इस दृष्टि से करा लिया। तो ये राजसिक दान है। तामसिक दान गलत चीजों को दे देना, किसी को कह देना कि ये दान है। जो चोर ठग होते हैं, डकैत होते हैं, वो डाका डाल करके फिर वो कहते हैं जी हम दूसरों की, जिनके पास नहीं है धन, उनकी मदद करते हैं। तो तामसिक दान है ये, दान नहीं है, बल्कि ये दान भी नहीं है। तो इस तरह से दान के बारे में भी हमें दृष्टि रखनी चाहिए कि भी दान जो है श्रेष्ठ को दें, ब्राह्मण को दें, क्योंकि ब्राह्मण के लिए यही बताया गया है कि वो वेदों का अध्ययन करता है, वेदों को पढ़ाता है, यज्ञ करता है, दान देता भी है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। दमश, दमह, दमह, दम, दम को समझने के लिए है। ये दमन से तात्पर्य नहीं है इसका कि हम दमन कर दें, किसी को दबा दें, ऐसा नहीं है। बल्कि दम का अर्थ है कंट्रोल करना। अब कंट्रोल किस किस का करना है? जो हमारे काबू में नहीं आते हैं। कौन से काबू में नहीं आते हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, क्योंकि ये बाहर की तरफ भागती हैं। ब्रह्मा जी ने इनको बनाया ही बहिर्मुखी है, बाहर की ओर देखने वाला, बाहर की ओर भागने वाली। ज्ञानेंद्रियां भी, हमारी आंख भी, कान भी, ये बाहर बाहर दौड़ती हैं। मधुर वाणी सुनने के लिए कान बड़े लालायित रहते हैं, आंखें बड़ी लालायित रहती हैं कि हम सुंदर रूप देखें। गंध जो है वो सुंदर, जो सुगंध है उसको सूंघना चाहती है। स्पर्श इंद्रिय जो है स्पर्श करना चाहती है कि बहुत बहुत नरम नरम स्पर्श होना चाहिए। सर्दियों के अंदर गर्म पानी होना चाहिए, है स्पर्श इंद्रिय। तो इधर भागती हैं बाहर की तरफ। कर्मेंद्रियां भी इसी तरह से भागती हैं। मंदिर की तरफ ना जा करके गलत रास्ते पर जाना। तो ये भी जो है हमारे कंट्रोल में रहे, संयमित रहे, हमारे संयम में रहे, संयमन करें इनका।
इसी को कहते हैं दम। कहाँ किधर किधर संयम करें? शास्त्र ने जैसे कहा है, विधि के अनुसार निषेध से रोके और विधि के अनुसार चले। हमारी ज्ञानेंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां भी, मन भी, मन को भी इंद्रिय कहा है, क्योंकि ये भी चाहे बाहर नहीं जाता, अंदर जाता है, अंदर ही कल्पनाओं में मस्त रहता है मन। तो इसका भी संयमन करें कि जब हम ध्यान करें तो मन इधर उधर ना जाए, कल्पना ना करे। कल्पना करना ही इधर उधर जाना है, वो बाहर तो जाता नहीं है, रहता तो हमारे मन में ही है, अंदर ही रहता है, अंतःकरण है ये, अंदर का, अंदर की का यंत्र है। तो इंद्रियां, बाहिर इंद्रियों के अंदर कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, और अंतर इंद्रियों के अंदर मन आदि, अंतःकरण आदि, इनको संयम में रखना है। संयम का अर्थ ये होता है बागडोर हमारे हाथ में रहे, कब हम किधर हम इसको ढीला, किधर ले जाना चाहते हैं जिस रास्ते पर, उस साइड में हम ढील छोड़ देते हैं। जैसे जो तांगा आदि चलाते हैं या घोड़े को चलाते हैं, तो वो उस साइड में जो लगाम है उसको ढीला छोड़ देते हैं, तो उधर ही चलने लगता है। दूसरी तरफ से खींच लेते हैं ताकि उधर ना जाए, तो जिधर चलाना चाहे उधर चले। हमारी इंद्रियां भी, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां और मन भी उधर ही चले, तो तीनों का संयमन करें। ये हो गया दमश्च, दम। तीसरा है यज्ञ। यज्ञ, तो यज्ञ को ठीक से समझ लें कि यज्ञ का क्या तात्पर्य है। समष्टि के लिए त्याग करना ही यज्ञ है। समष्टि, समष्टि माने एक तो होता है ना व्यष्टि, अपने लिए, एक समष्टि माने सबके लिए। ऐसा न सोचें कि भी हमारा परिवार मान लीजिए बड़ा है, 19-20 लोग हैं, तो समष्टि हो गया ये। जिसको हमने अपना माना हुआ है वो तो मेरा ही हो गया ना, मैं ही तो हो गया। मैं से अतिरिक्त जो भी है वो समष्टि है। मैं से और मेरे से अतिरिक्त जो भी है वो समष्टि है। तो समष्टि के लिए त्याग करना, जो कुछ हमारे पास है उसका हम त्याग करें। चाहे धन का त्याग हो, चाहे शिक्षा का त्याग हो, चाहे किसी कलाकृति का त्याग हो, समष्टि के लिए, समूहों के लिए। क्यों? क्योंकि समष्टि रूप तो परमात्मा है, परमात्मा ही समष्टि का मालिक है। समष्टि में कभी गड़बड़ नहीं होती है। थोड़ा सा जल ला करके, तालाब का जल घड़े में रख दो, दूसरे तीसरे दिन बदबू आने लगेगी। और वही जल जब समष्टि रूप में होता है, बहुत अधिक होता है तालाब के अंदर, नहीं सड़ता। जब थोड़ा रह जाता है तो सड़ने लगता है। तो समष्टि जो है वो कभी गंदी नहीं होती है। गंगा जी बह रही है, कितनी गंदगी लोग डालते हैं, फिर भी गंदी नहीं होती है। तो समष्टि रूप परमात्मा है, तो समष्टि को जो कुछ भी त्याग किया जाए समष्टि के लिए, निस्वार्थ भाव से त्याग करना कहते हैं। त्याग करने का मतलब जो अपनी वस्तु है उसका त्याग करना है, और बिना स्वार्थ के करना है, उसी को कहेंगे यज्ञ। यज्ञ के अंदर अग्नि की पूजा करते हैं, तो अग्नि तो किसी एक की तो है नहीं, अग्नि तो सारे ही पंचभूतों के अंदर अग्नि है। समष्टि रूप अग्नि है। देवताओं की पूजा करना,
देवता भी कोई सामान्य नहीं है। वो भी जैसे मान लीजिए हमारी आंख के देवता सूर्य है, इसी तरह से हर एक हमारे अंग के देवता है। उन्हीं के अंग अनुग्रह से हमारी ये इंद्रियां काम करती हैं। तो सूर्य जो है वो कोई केवल हमारी आंख के लिए ही तो अनुग्रह नहीं करता। समष्टि में जितनी भी आंखें हैं, मनुष्यों की, पशु पक्षियों की, कीट पतंग की जितनी भी आंखें हैं, सबके ऊपर अनुग्रह रखता है। वो देवता है, तो देवता की पूजा करना ये भी यज्ञ है। माता पिता की पूजा करना, शास्त्र ने कहा है ये, माता पिता की पूजा करो। यज्ञ जो है वैसे 3 प्रकार के यज्ञ बताए हैं शास्त्र के अंदर। एक है श्रोत यज्ञ। श्रोत, श्रोत का मतलब जो जिसके अंदर मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वेद के अंदर जो मंत्र आते हैं उसको वैदिक यज्ञ भी कहते हैं, वैदिक यज्ञ। दूसरा है स्मार्त यज्ञ। स्मार्त यज्ञ ये होता है कि जो परोपकार के लिए, समष्टि के परोपकार के लिए, कुआ, बावड़ी, तालाब, पाठशाला, धर्मशाला, अन्न क्षेत्र, जो समष्टि के लिए जो कार्य करते हैं, वो हो गया स्मार्त यज्ञ। अग्निहोत्र को भी कह देते हैं। प्रतिदिन जो ये अग्निहोत्र किया जाता है वो भी है, 15 दिन में एक बार किया जाता है, वो भी अग्निहोत्र है। तो ये सभी जो है इनका स्वभाव दैवी संपत्ति का है। इनको जो करता है उसको दैवी संपत्ति का संग्रह होता है, जो हमारे बंधन से छुड़ाने में हमारे काम आता है। आगे है स्वाध्याय। इसको बड़ा विस्तार से महाराज जी ने बताया है, मगर हम संक्षेप में समझना चाहें, स्व शाखा का अध्ययन, कि हमारी कौन सी शाखा है। अब ये 99.9% लोगों को अपनी शाखा का नहीं मालूम है कौन सी शाखा है हमारी। तो अपनी शाखा का अध्ययन, अपनी शाखा में कौन सा उपनिषद आता है, कौन सा वेद आता है, उसका स्वाध्याय करना, इसको कहा है स्वाध्याय। फिर आगे बताया है कि यदि इतनी सामर्थ्य ना हो अपनी कि इतना हम अपने वेद का सारे का अध्ययन कर सके, अपनी जो शाखा है उसका अध्ययन कर सके, तो फिर संहिता, इसका अध्ययन करें। अब इसका भी हमें स्पष्ट मालूम नहीं है संहिता का। उतना भी ना कर सके, असमर्थ हो, तो जितने भी उसके अंदर सूक्त हैं या अध्याय हैं उनको पढ़ें, उनको ग्रहण करें। और सब चीजों में अगर असमर्थ हो तो कह रहे हैं कि केवल गायत्री का ही ग्रहण करें। गायत्री, गायत्री मंत्र। फिर ये भी बताया है कि वेद मूलक शास्त्रों का अध्ययन भी, वेद मूलक, जिसमें जिसका मूल जड़ जो है वेद है, जिसकी जड़ वेद है, वेद से, वेद के अनुसार जो भी शास्त्र लिखे गए हैं उन सब का अध्ययन, उनका अध्ययन करना भी स्वाध्याय है। वेद न पढ़ सके, न समझ सके, तो वेद के अनुसार जो शास्त्र, जो पुस्तकें लिखी गई हैं उनका स्वाध्याय करें। और वेद के अंदर जो वेदांग कहे गए हैं, वेद किसको कहेंगे? वेद, 4 वेद और उसके वेदांग, वेदों के अंग भी हैं, जो उसको समझने में, वेद को समझने में अभी तो बैठना पड़ेगा।
एक मिनट, सॉरी। हाँ जी। 4 वेद हैं, सभी जानते ही। और इन वेदों को ठीक से समझने के लिए वेदों के अंग बताए हैं। 6 अंग हैं वेदांग, उनको बोलते हैं वेदांग। 6 वेदांग कौन कौन से हैं? वेदों के जो अंग हैं, जिनसे वेद को ठीक प्रकार से, अगर वेदांगों को ठीक से समझ लिया तो वेदों को ठीक से समझ सकते हैं। वेदांगों को अगर नहीं, हमने स्वाध्याय नहीं किया है उसका, तो हम वेदों को ठीक प्रकार से नहीं समझ सकते। कौन कौन से हैं वो? कल्प। कल्प कहते हैं जिसके अंदर कर्मों का अनुष्ठान किया जाता है। कैसे करना चाहिए कर्मों का अनुष्ठान, कर्मकांड। दूसरा है शिक्षा। शिक्षा के अंदर प्रोनाउंसिएशन, कैसे बोला जाना चाहिए, उच्चारण कैसे करना चाहिए, ये दूसरा अंग है वेदांग। तीसरा है ज्योतिष। ये सभी आप परिचित हैं ज्योतिष से, तो ये भी वेद का ही अंग है। चौथा है व्याकरण, ग्रामर। व्याकरण जिसने पढ़ी होगी तो वो ठीक से अर्थ निकाल सकेगा। पांचवा है छंद। छंद के अंदर ये होता है कि वो संख्याएं, कि कौन कौन से अक्षर, कितने अक्षर होने होंगे एक छंद के अंदर, और उसका फिर नाम दे दिया गया है कि इतना होगा तो इस छंद में कविता लिखी जाएगी या जो भी स्तोत्र लिखा जाएगा। और छठा है निरुक्त। वेद के शब्दों का निश्चय करना। ये षड अंग है, 6 अंग हैं वेद के। वेदों को ठीक प्रकार से समझने के लिए इन 6 अंगों को भी
जो भी वेदों का अध्ययन करते हैं इन 6 अंगों को भी वो ठीक से जानते हैं। और कोई कोई तो किसी एक को ही चुन लेता है, ग्रामर को ही चुन लिया, व्याकरण को ही, ताकि हमें उसके शब्दों के अर्थ को ठीक से समझ सके। 1 मिनट भाई, ये भी झगड़ा है, झगड़ा। आगे भी बता रहे हैं, फिर स्वाध्याय का अर्थ बताए जा रहे हैं। ये स्व, स्व माने अपना आपा, अर्थात आत्मा। जिन ग्रंथों के अंदर अपनी आत्मा का वर्णन दिया गया हो, अपनी क्या आत्मा का वर्णन दिया गया हो, उसके साक्षात्कार के साधन बताए गए हों कि कैसे आत्मा का साक्षात्कार करें, यह सारी उपासनाएं बताई गई हों। उसके अंदर उपासना भी तो सहायता करती है ना साक्षात्कार में। कुछ ऐसे ऐसे भी ग्रंथ हैं जो मनन के अंतर्गत आते हैं, मनन, युक्तियों से जिसको निश्चय किया जाता है, ऐसे ग्रंथ है। उनको भी स्वाध्याय, उनको भी पढ़ना स्वाध्याय कहलाता है। गायत्री का जप भी स्वाध्याय है। गायत्री मंत्र प्रतिदिन किया जाना चाहिए। और स्वाध्याय उसको भी कहते हैं कि जो वेदों का जो ज्ञान है, कहीं भी अगर ज्ञान है वेदों का और उसको हम ग्रहण करते हैं तो वो भी पुण्य देता है। वेदार्थ का ज्ञान भी और वेदों का पाठ भी। वेदों का मतलब जो पुस्तकें हैं, जैसे गीता की है पुस्तक, वो स्वाध्याय करते हैं तो इससे पुण्य भी प्राप्त होता है। और अगर हम अर्थ समझ करके करते हैं तो हम परमार्थ में आगे बढ़ते हैं। दोनों तरीके से होता है। स्वाध्याय का अर्थ शास्त्र का स्वाध्याय करना, और कौन कौन से शास्त्रों का बताया वो सारा बता ही दिया है। और यदि अर्थ ना भी समझ में आए, अगर उसका पाठ ही करते हैं तो भी वो पुण्यों के भागी बनते हैं। इसीलिए हम गीता के श्लोकों को का पाठ भी करते हैं कि ताकि पुण्यों की प्राप्ति हो। और अर्थ अगर हम समझ लेते हैं तो हम परमात्मा के मार्ग में और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ स्पष्ट कहा है, वेद की तरह से गीता आदि की भी यथाविधि पाठ से पुण्य बताया जाता है।
तो ठीक है, आज यहीं पर विश्राम लेते हैं, भागदौड़ नहीं करनी है। 2 और रह गए हैं, उनको भी कल कर लेंगे। और इसमें भी किसी तरह की कोई शंका हो तो इसका भी निराकरण कल हो सकता है। ठीक है जी। हाँ जी, खुराना जी, पूर्णाहुति करिए। अखंड व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम पूर्णमद ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण।